ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पे बताया कि चिदानंदमय ब्रह्म। चिदानंदमय मय तो मैट प्रत्यय स्वार्थ में हुआ है। जो चिदानंद रूप है ब्रह्म है, उस ब्रह्म के प्रतिबिंब से समन्वित जो प्रकृति है, तमो रज सत्वगुण, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण वाली, इनसे युक्त जो प्रकृति है वो द्विविधा। वो द्विविधा प्रकृति वही है प्रतिबंध का हेतु, वही जो है परमानंद रूपता का प्रतिबंध करती है, उसका भान नहीं होने देती। और वह दो प्रकार की क्या है, माया और अविद्या। 16वें सूत्र में दिखाती, श्लोक में दिखाती है, सत्व शुद्धिया विशुद्धिभ्या माया विद्ये च ते मति। सत्व गुण की शुद्धि यानी रजोगुण और तमोगुण तो है, लेकिन उससे दूषित नहीं हुआ है, कलुषित नहीं हुआ है, तो इसलिए वो शुद्धि से वो विशुद्ध सत्व प्रधान वाली हो गई माया। और जहाँ पे सत्व गुण अशुद्ध अविशुद्ध हो गया, दूषित हो गया रजोगुण तमोगुण से, वो मलिन सत्व की प्रधानता वाली अविद्या हो गई। तो उसमें से माया बिंबो वशीकृत्य ताम से सर्वज्ञ ईश्वर है। हम माया बिंब, तो एक दूसरी टीका में मायायाम बिंबती प्रतिबिंबती इति माया बिंब। तो बिंब का ही अर्थ प्रतिबिंब लिए, माया में जो बिंबित, मायायाम बिंबती प्रतिबिंबती, उसका अर्थ प्रतिबिंबती के, क्योंकि धातु नाम अनेक अर्थत्वात् होता है ना, धातु अनेक अर्थ वाली होती है। तो इसलिए मायायाम बिंबती प्रतिबिंबती इति माया बिंब। माया में जो बिंबित हुआ है मतलब प्रतिबिंबित हुआ है, वह माया बिंब हो गया। वह माया बिंब, माया में प्रतिबिंबित जो चैतन्य, उस माया को अपने अधीन करके वही सर्वज्ञ हो जाते, ईश्वर हो जाते हैं, सर्वज्ञत्वादि गुण वाले ईश्वर हो जाते हैं। और जो दूसरा है अविद्या वाले, अविद्या वाले तो हम लोग ही है, इसलिए ज़्यादा क्या बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी बता रहे। 17वां श्लोक देखिए। अविद्यावसगस्त्वन्यस् तद्वैचित्र्यादनेकधा सा कारण शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् अविद्यावसगस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा सा कारण शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। अविद्यावसगस्त्वन्य, जो अन्य चैतन्य है अविद्या के अधीन, अविद्या में जो प्रतिबिंबित हुआ है, हाँ, वो अविद्या के अधीन हो गया। अविद्या के अधीन होने से 5 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हो गया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या से युक्त है अस्मिता, शरीर आदि में अभिमान, शरीर मिथ्याभिमान। राग हो गया फिर इष्ट वस्तु में राग, अनिष्ट वस्तु में द्वेष, और अभिनिवेश यानी मरण त्रास। इन 5 क्लेशों से ग्रस्त हो गया। अविद्या वसगस्तु अन्य, जो अन्य है जीवात्मा अविद्या के अधीन, अविद्या में प्रतिबिंबित है, अविद्या के अधीन है। तद वैचित्र्यात् अनेकधा, उपाधि स्वरूपा जो अविद्या है, अविद्या भी अनेक प्रकार की हो गई। वही अशुद्धि के तारतम्य से, अशुद्धि के तारतम्य से रजोगुण तमोगुण की अशुद्धि की, जैसे वही जैसे, इसलिए देखिए किसी किसी में तमोगुण की जो अधिक है, किसी में रजोगुण की अधिकता दिखेगी, किसी में सत्वगुण की अधिकता है। तो गुणों के आधिक्य को लेकर के अविद्या भी अनेक हो गई। इसलिए आधिक्य अथवा और न्यूनता को लेकर के अविद्या में अनेकता आ गई। इसलिए
वह अनेक प्रकार का हो गया। अनेक प्रकार का मतलब विविध भेद वाला हो गया। देव, मनुष्य, तिर्यक, पशु, पक्षी, स्थावर, कितने भेद वाला हो गया जीव, बहुत भेद वाला हो गया। इसलिए अनेक भेद वाला हो गया। उपाधि को लेकर के बहुत अनंत जीव मालूम पड़ते हैं। और अविद्या है सा कारण शरीरम स्यात्, वही कारण शरीर है, स्थूल सूक्ष्म सभी शरीरों की कारण है। और वह विनष्ट होती इसलिए शरीर है। शीर्यते विनश्यति इति शरीरम, जो ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो जाती इसलिए वो शरीर भी कहते, कारण भी है और शरीर भी है, क्योंकि विनष्ट होती है। तो अविद्या हो गई कारण शरीर। और उसमें अभिमान करने वाला चैतन्य का क्या नाम है? प्राज्ञ। प्राज्ञ हो गए। कारण शरीर में जो अभिमानी चैतन्य है, हर जगह चैतन्य है, अविद्या में अभिमान करने वाला चैतन्य हो गया प्राज्ञ। जैसे पूरे राष्ट्र में अभिमान करने वाला राजा हो गया, अपने घर में अभिमान करने वाला गृहपति हो गया, आश्रम में अभिमान तो आश्रमपति, आश्रम में अभिमान तो ये आश्रम हमारा है, मतलब इसलिए व्यवस्था ठीक ढंग से चलाएंगे, आश्रमपति। किसी नगर का है तो नगरपति हो गए। तो जो मतलब पूरा का देखेंगे ना, वो जहाँ जिसका अभिमान है वो पूरा का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे अविद्या में अभिमान करने वाला हो गया वो प्राज्ञ, उस चैतन्य का नाम हो गया प्राज्ञ, तत्राभिमानवान। टीका में देख लीजिए। अविद्यावसगो मतलब अविद्यायाम प्रतिबिंबत्वेन स्थितः, अविद्या में जो प्रतिबिंबित हो गया है, प्रतिबिंब रूप से स्थित हो गया है। और तत्पर तंत्र अविद्या के अधीन हो गया है, स्वतंत्र नहीं है। ऐसा जो चिदात्मा अन्य चिदात्मा हो गया, जो ईश्वर से अन्य हो गया, वह जीव से, तो वही जीव है। सच तद वैचित्र्यात्, और वह जीव अविद्या की विचित्रता से, मतलब तस्या अविद्या या उपाधि भूता या वैचित्र्यात्, वो जो अविद्या है उपाधि भूत है, उपाधि स्वरूप है, उस अविद्या की विचित्रता से वह जीव कैसा हो गया? अनेक हो गया। अभी अविशुद्धि तारतम्यात्, अविद्या की उपाधिभूत अविद्या अनेक कैसे है? अशुद्धि की तारतम्य से। अविशुद्धि जो है कहीं सत्वगुण ज़्यादा है, कहीं रजोगुण ज़्यादा है, कहीं तमोगुण ज़्यादा है, वो अविशुद्धि के तारतम्य से, हाँ मतलब सत्वगुण तो है ही, रजोगुण कहीं जो है जैसे रजोगुण में कम ज़्यादा हो गया, कम हो गया रजोगुण तो सत्वगुण थोड़ा ज़्यादा है ना। वैसे तो जो माया है वो तो विशुद्ध सत्व प्रधान है, यानी बहुत न्यून है उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। तो अशुद्धि के तारतम्य से, अविशुद्धि के तारतम्य से अविद्या अनेक हो गई। उस अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य भी देव, तिर्यक, मनुष्य, पशु, पक्षी, इस भेद से अनेक हो गया। तो देव, तिर्यक आदि भेदे न विविधो भवत, विविध हो गया, नाना प्रकार का हो गया। इस बात को बताए हैं। यथा मुंजादीशिक एवं आत्मा युक्त्या समुद्रितः शरीर तृतीया धीरे परम ब्रह्मैव जायते। यथा मुंजी ये, अच्छा इसी में आएगा ना, ये 42वां श्लोक, यथा मुंजादीशिक एवं, हाँ इसी में 42 है, तत्व विवेक प्रकरण इसी में 42वां श्लोक आएगा। यथा मुंजादीशिक एवं आत्मा युक्त्या समुद्रिता, जैसे मूंज घास से ईशिका यानी डंठल, चटाई बनाने वाला वो डंठल निकाल लेते हैं, और मूंज घास की जो पत्तियां होती है बहुत एकदम नुकीली होती है, तीक्ष्ण होती है, हाथ अंगुली कट जाएगी, इसलिए वो अंगुली भी बचाना है और डंठल भी नहीं टूटना है। तो जैसे बड़ी युक्ति से मूंज घास से ईशिका डंठल को निकाल लेता है, समुद्रिता, इसी प्रकार शरीर तृतीया धीरे, युक्ति से तीनों शरीरों से जब आत्मा को अलग करके जान लिया तो वही आत्मा क्या हो गया? परम ब्रह्म जायते, परम ब्रह्म स्वरूप हो गया, परम ब्रह्म हो गया, उत्पन्न स्वरूप तत्स्वरूप हो गया। इति उत्तरत्र, इस प्रकार से आगे 42वें श्लोक में इसी प्रकरण के शरीर तृतीयाद विवेचितस्य जीवस्य परब्रह्मत्वं वक्ष्यति, तीनों शरीरों से विवेक किया गया जो जीव है उसमें परब्रह्म रूपता का कथन करेंगे, वही परब्रह्म रूप हो गया। तीनों शरीरों से विवेचन कर लिए, यानी तीनों शरीरों में मिथ्यात्व बुद्धि करके शुद्ध रूप को जान लिए, तो जीव तो परब्रह्म रूप ही हो गया, जीव तो शिव ही हो गया, कल्याण स्वरूप परब्रह्म स्वरूप हो गया।
अब यहाँ है भाई क्या बात कर रहे, 3-3 शरीर, मेरा तो एक ही शरीर है। ये लोग कहते नहीं, सुनने वाले को बताया 3 शरीर। बोले 3 शरीर क्या, एक ही तो है। बोले नहीं, तत्र तानी कानी त्रीणी शरीराणी, वो 3 शरीर कौन कौन से हैं? तत्तद उपाधिको व जीवो किम रूपो भवति। और उस उपाधि वाला स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इस उपाधि वाला जीव क्या किस रूप वाला होता है, क्या नाम है उसका, किस रूप वाला है? भवत इत्याकांक्षाया, ऐसी अगर आकांक्षा हो आपको, जिसको आकांक्षा नहीं वो काहे को सुनेगा, तो ऐसी आकांक्षा होने पर तत्सर्वम क्रमेण व्युत्पादयति, उन सभी को क्रम से व्युत्पादन बोध कराते हैं, व्युत्पादन कराते बोधयति, व्युत्पादयति बोधयति, बोध कराते हैं। सा कारण शरीरम इत्यादि ना, वो जो अविद्या है कारण शरीर है। कारण क्यों है, शरीर क्यों है, अब बता दें इसको। सा विद्या कारण शरीरम, कारण है, कारण होते हुए जो शरीर है। तो कारण क्यों है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि कारण भूतम, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इन सभी का कारण स्वरूप है। क्योंकि अविद्या से सच्चिदानंद रूपता ढक गई, अग्रहण से फिर अन्यथा ग्रहण होता है। जैसे रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या, रज्जु के विषय में हमने नहीं जाना भाई, जो जानेगा ये रस्सी है वहाँ, तो उसको सर्प भ्रांति कभी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो जब तक वो अगर स्वरूप को जान रहा है तो वहाँ भ्रांति नहीं होगी, अन्यथा भाव अन्यथा ग्रहण नहीं होगा। पहले अग्रहण होता है फिर अन्यथा ग्रहण होता है। तो स्वरूप का अग्रहण, स्वरूप को सच्चिदानंद रूपता को नहीं जाना, इसकी वजह से अन्यथा ग्रहण अन्य रूप से जानता है, शरीर आदि रूप से। तो ये अनादिकाल से विद्या है, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि हाय मैं कैसे हो गया, कैसे हो गया ये ज़्यादा न विचार करके विमुक्ति कैसे होगी ये विचार करना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए उत्तम जिज्ञासु के लिए विमोक्ष कैसे होता है इसका निरूपण पहले होता है, और मध्यम जिज्ञासु और अन्य के लिए तो फिर लंबा निरूपण है। क्योंकि जैसी वासना संसार की बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे हटाएंगे, और जो एकदम थोड़ा कमज़ोर है तो भाई तो उनके लिए तो भागवत कथा ही ठीक है उनके लिए तो भागवत कथा ही ज़्यादा अच्छी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे उनके लिए तो वहाँ के नाना श्रीमन नारायण 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 कराएंगे। थोड़ा कीर्तन उर्तन होगा तो थोड़ा बड़ी मुश्किल से चित्त एकाग्र होगा, तब जाके कुछ सुनने लगेंगे। पहले दिन आएंगे, बोले आज तो आधा घंटा ही समय लेके आया हूँ फिर दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा। इसलिए उत्तम जिज्ञासु के लिए तो सीधे विमुक्ति का ही कथन किया जाता है। मध्यम जिज्ञासु के लिए अब संसार की वासना ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें भी बहुत बताना पड़ेगा। सा विद्या कारण शरीरम, वह विद्या कैसी है, कारण शरीर है, यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि कारण भूतम, स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि का वह कारण स्वरूप, भूतम यानी स्वरूपम, कारण स्वरूपम। बोले क्यों कारण कह दी, प्रकृति अवस्था विशेषत्वाम कारणम उपचारा, प्रकृति की ही अवस्था विशेष है। प्रकृति जैसे मूल प्रकृति कारण है, मूल प्रकृति कारण है कि नहीं। जैसे मृतिका का बहुत मृतिका लाए, उसी में से थोड़ी मृतिका निकाल के घट बना ली, तो उसी की एक अवस्था विशेष है। तो मूल प्रकृति की अवस्था विशेष होने की वजह से उपचारात कारण, उपचार यानी गौण प्रयोग से इस अविद्या को भी क्या कह दिए, कारण। मूल प्रकृति सच्चिदानंद को ढकी है, उसी की अवस्था विशेष अविद्या है, इसलिए इसको भी गौण प्रयोग का क्या कर दिया गया, कारण। यह भी कारण होगी, कारण होगी। और शरीर क्यों है, क्योंकि शीर्यते तत्व ज्ञानाद विनश्यति च, शीर्यते मतलब विनश्यति, श्री हिंसायाम धातु, जो हिंसित होती है, तत्व ज्ञान से जो विनष्ट हो जाती है, इसलिए वो शरीर है विनाशी। ज्ञान हो गया तो विनष्ट हो जाएगी, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर है वो विनष्ट हो जाएगा एक न एक दिन, तो इसलिए शरीर है, क्योंकि विनष्ट होता है इसलिए शरीर कहा जाता है। ऐसे ये भी विनष्ट हो जाएंगे इसलिए शरीर है। इति शरीरम से तत्र कारण शरीर है अभिमानवान, उस कारण शरीर में अविद्या में जो अभिमान करने वाला है, कैसे अभिमान करता है, तादात्म्याध्यासेन अहम इति अभिमानवान,
तादात्म्य अध्यास से वही मैं हूँ, इस तरह से अभिमान कर लेने वाला। उस जीव की क्या संज्ञा है? जैसे गहरी निद्रा में है, वहाँ था कि नहीं? गहरी निद्रा में स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, लेकिन जागने पे कहेगा मैं था। तो मतलब वहाँ अविद्या वृत्ति के द्वारा अनुभव किया, अज्ञान का अनुभव किया, उसमें तादात्म्य करके मैं ही था ऐसे करके। इसलिए उस कारण शरीर में जो तादात्म्य अध्यास करके वही मैं हूँ, तादात्म्य दृढ़ एकत्व, तादात्म्य अध्यास एकत्व, तादात्म्य नहीं एकत्व है, एकत्व यही मैं हूँ। तो इस तरह से हम इति अभिमानवान जीव, वही हो गया जीव। उस वही जीव कौन हो गया? प्रज्ञा, प्राज्ञ कहेंगे। वो जीव क्या है? प्राज्ञ है, प्राज्ञ। बोले प्राज्ञ क्यों कहते हैं? तो पहले क्रम से दिखा रहे। प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञ क्या है, प्राज्ञ क्या है? प्रज्ञा मतलब अविनाशी स्वरूपानुभव रूपायस, जिसको अविनाशी स्वरूपानुभव रूपी प्रज्ञा है वही हो गया प्रज्ञ। हाँ है ना, प्रज्ञा। प्रज्ञा जिसके पास हो, ये वो जो है अच प्रत्यय का वो होता है ना, अतः नहीं ठनो नहीं अर्षादिव्यो अच कर दो, अर्षादिव्यो अच हो जाएगी। प्रज्ञा से अस्तिति प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब अविनाशी स्वरूपानुभव रूपायस, अविनाशी स्वरूप का अनुभव रूपी प्रज्ञा जिसके पास है। वो सुसुप्ति में चले गया तो क्या विनाश हो गया क्या? और वो अविद्या तीनों दशाओं में है, तीनों कालों में है, लेकिन वो तीनों अवस्थाओं में है, लेकिन वो उसका सुसुप्ति में अलग से अनुभव होता है, पृथक से। तो तीनों कालों में देखो इस चैतन्य को ज्ञान हो रहा है। जागृत में स्थूल प्रपंच का प्रकाशन कर रहा है, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म का, और सुसुप्ति में कारण ज्ञान का। तो ये जो जिस जीव की प्रज्ञा यानी अविनाशी स्वरूपानुभव रूपा प्रज्ञा है जिसकी, वह हो गया सप्रज्ञा, वह प्रज्ञ हो गया। और प्रज्ञा एवं प्राज्ञ, फिर प्रज्ञा दिव्य से अण कर दिए, प्रज्ञा दिव्य सूत्र से अण कर दिए, तो प्रज्ञा एवं प्राज्ञ, प्रज्ञ ही हो गया प्राज्ञ। जैसे बंधु ही बांधव, बंधु अलग है बांधव अलग है ऐसा नहीं, बंधु ही बांधव। ये तो संस्कृत जानने वाले, व्याकरण जानने वाले जानते हैं क्या प्रत्यय होकर के बंधु को बांधव हो गया। तो बंधु और बांधव दोनों एक ही है, दोनों का समान अर्थ। तो प्रज्ञा एवं प्राज्ञ यानी एतन नाम का स्यात्, इसी नाम वाला वह चैतन्य हो जाता है जो अविद्या में कारण शरीर में तादात्म्य अध्यास करके अहम ऐसा अभिमान करता है, उस चैतन्य का नाम हो जाता है प्राज्ञ। आगे देखिए, क्रम प्राप्तं सूक्ष्म शरीरम तदुपाधिकम जीवम व्युत्पादयितुम्। क्रम से प्राप्त है सूक्ष्म शरीर, और उस उपाधि वाला है जीव, सूक्ष्म शरीर और उस उपाधि वाला जीव, उसको व्युत्पादन को, उसका व्योत करण। कौन सा जीव है, उसका नाम क्या है तो वही एक ही, लेकिन अलग अलग नाम पड़ जाएगा। एक ही आदमी ऑफिस में बैठ गया तो इसका मतलब बदल तो नहीं जाता, लेकिन उसका वहाँ की जिम्मेदारी अलग है, वहाँ का नाम अलग है। घर में आके सोने लगा तो भी वही है। तो इसलिए मतलब वो जो सूक्ष्म शरीर क्रम से प्राप्त हो रहा है कारण शरीर के बाद, और उस उपाधि वाले जीव उसका व्युत्पादन करने के लिए तत्र कारणाकाशादि सृष्टि महा, तत्कारणा का, उस सूक्ष्म शरीर का कारण जो आकाश आदि, आकाश आदि से ही सूक्ष्म शरीर बनेगा। उस आकाश आदि की सृष्टि को बता रहे, तब सूक्ष्म शरीर आदि की उत्पत्ति को बता देंगे। 18वां श्लोक। तमः प्रधान प्रकृतेश, तमः प्रधान प्रकृतेश तद्भोगायेश्वराज्ञया, तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत्पवन तेजोम्बु वियत्पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जगिरे, भुवो भूतानि जगिरे। तमः प्रधान प्रकृतेश तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत्पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जगिरे। तमः प्रधान प्रकृति, तमो गुण की प्रधानता वाली जो प्रकृति है, ईश्वर की उपाधि भूता प्रकृति, उपादान कारण है जो माया। तो जो तमोगुण की प्रधानता वाली प्रकृति है, उस प्रकृति से तद्भोगा है, जीवों के प्राज्ञ संज्ञक जो जीव है उनके भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से
ईश्वर की आज्ञा क्या है? सर्जन इच्छा रूपी। तो माया में वृत्ति उठेगी इस समय जीवों का जब कर्म फल देने के लिए उद्भूत हुआ तो ईश्वर की उपाधि स्वरूपा माया में वृत्ति होती है। परमात्मा विचार करते हैं। लेकिन परमात्मा कैसे विचार करते हैं? ये लोग कहते हैं भाई परमात्मा ईश्वर जो है उनका शरीर नहीं है, विचार कैसे करते हैं? तो उनसे पूछा गया आप कैसे विचार करते हो? भाई परमात्मा विचार कैसे करते, आप कैसे विचार करते हो बताओ? आप भी तो सच्चिदानंद ही हो, आप कैसे विचार कर ले रहे हो? तो मतलब आप जैसे हम लोग बुद्धि में वृत्ति उठ रही है, बुद्धि में नाना प्रकार की जो वृत्तियाँ उठ रही है, यही उसी के माध्यम से विचार होता है, उपाधि के माध्यम। भाई सच्चिदानंद रूप है जो निर्विशेष है, विचार कैसे होगा? उपाधि के बिना विचार हो नहीं सकता। ऐसे ही ईश्वर की जो उपाधि है माया, उस माया में वृत्ति उठेगी सृष्टि के होने से पहले किस समय इस जगत की सृष्टि करनी चाहिए। तो यही बात यहाँ बता रहे कि भोग प्राज्ञों के प्राज्ञ संगत जीवों के भोग के लिए, भोग यानी सुख दुख का अनुभव, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग, सुख अथवा दुख में से किसी एक का अनुभव होना, यही भोग है। इस भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की इच्छा मात्र से, है ना, विचार से, विचार करके फिर जो है सर्जन करेंगे माया के माध्यम से। माया में परिणाम तो माया होगा, माया में होगा, वृत्ति भी माया में है, ईश्वर उसका प्रकाशन कर दिए, प्रतिबिंबित होकर के प्रकाशन कर दिए। तो ये वही विचार है, माया वृत्ति बनी, फिर इसके बाद जो है माया में ही, माया का ही परिणाम तो सत्य, हाँ, तम प्रधान प्रकृति वाली माया से उसके 10वें अंश में आगे दिखाएंगे। पहले आकाश नाम के भूत की उत्पत्ति हुई, ये सब आगे के प्रकरणों में आ जाएगा। तो पहले आकाश की, फिर इसके बाद आकाश भावापन्न ब्रह्म से, केवल आकाश से वायु नहीं, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति। जैसे मृतिका से घट बनाना हो तो सीधे मृतिका से घट बना देगा? सीधे मृतिका से घट नहीं बना सकती। भाई आटे से रोटी बनाना है तो सीधे आटे लेके तवे पे रख के ऐसे बना लेंगे? आटे को पहले पिंड बनाना पड़ेगा, आटे को पिंड बनाएंगे। ऐसे ही मृतिका से पहले पिंड बनेगा। तो पिंड भावापन्न मृतिका से घट बना, अथवा कपाल बना, बड़ा बना, कपाल बना के फिर घट बनाए। पिंड भावापन्न मृतिका से कपाल, कपाल भावापन्न उस मृतिका से घट। ऐसे ही माया से पहले, माया के माध्यम से, माया का परिणाम हुआ जगत, ईश्वर की आज्ञा से जो है मतलब पहले आकाश बना, और आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु बन गया, वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज हुआ, तेज भावापन्न ब्रह्म से जल हुआ, फिर जल भावापन्न ब्रह्म से भू पृथ्वी हो गई। तो विव वियत पवन तेजो अंबु, अंबु यानी जल, तेज यानी अग्नि है, और इसके बाद भू यानी पृथ्वी। ये जो पांचों भूत है, भूतानी जगीरे, जगीरे मतलब उत्पन्नानी, ज्ञाप, हाँ, जनी प्रादुर्भावे धातु से बनेगा, जगीरे उत्पन्नानी, तीनों पांचों भूत उत्पन्न हो गए। उत्पन्नानी भवंती, प्रादुर्भूत हो जाते, उत्पन्न हो जाते। टीका में देखिए, तमः प्रधानिति तद भोगाय, मतलब तेषाम प्राज्ञानां भोगाय, उन प्राज्ञ जो संज्ञक जीव है उनके भोग के लिए, यानी सुख दुख साक्षात्कार सिद्ध है, सुख और दुख के साक्षात्कार की सिद्धि के लिए, अनुभव की सिद्धि के लिए। तमः प्रधान प्रकृति है, मतलब तमो गुण प्रधानाया प्रकृति है, तमोगुण की प्रधानता वाली जो प्रकृति है, पूर्वोक्ताया, जिसको पूर्व में कहा, अभी कह दिए गए हैं। तो जो प्रकृति है, जो कि मूल कारण है, मूल प्रकृति, प्रकृति द्विविधा बताए, जो उसी प्रकृति से जो कि उपादान कारण भूताया, पूरे जगत का क्या है? उपादान कारण है। परमात्मा तो कैसा है? विवर्तोपादान, ये परिणामी उपादान है। परिणामी उपादान अलग होता है, विवर्तोपादान अलग होता है। जैसे घट, मृतिका का परिणाम है, मृतिका घट रूप से परिणत हुई, मृतिका हो गई परिणामी उपादान। और रस्सी में दिखने वाला सर्प, वहाँ रज्जु क्या हो गया? विवर्तोपादान।
रज्जु मतलब रज्जु और छिन्न चैतन्य लेते, सामान्य रूप से रज्जु कह देते। रज्जु जो है विवर्तोपादान है, क्योंकि रस्सी में रज्जु में परिवर्तन नहीं होकर के सर्प दिख रहा है। तो उपादान कारणभूत जो माया है, प्रकृति है, उसके वहाँ से, उससे, उसी से जो है जगत उत्पन्न हुआ, सकाशा, उसी प्रकृति से, ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा से। ईश्वर कौन है? ईशनादि शक्ति युक्तस्य जगत अधिष्ठातु। ईशन शासन आदि करने की शक्ति से जो युक्त है, जगत के अधिष्ठाता, स्वामी, पालन करता। अधिष्ठाता मतलब जो समीप में रह करके पालन करे, नियमन करे। तो ऐसे जो जगत अधिष्ठाता की आज्ञा से, आज्ञा मतलब इच्छा पूर्वक सर्जन इच्छा रूपया, विचार पूर्वक जो सर्जन इच्छा है ना, जीवों का कर्म प्रादुर्भूत हुआ, फिर वृत्ति उठी, विचार करें भाई कैसे करो, कैसे करना है, कैसे किस क्रम से सृष्टि करना है। तो पूर्व सर्ग के क्रम का की पर्यालोचना करते हैं, विचार कि किस इस क्रम से सृष्टि करना है। जैसे कोई जो है गाड़ी ड्राइवर है तो विचार करेगा किस रास्ते से जाना है। तैसे ही, हाँ जी बोलिए। ये सर्ग सृष्टि की बात हो रही है कि विसर्ग जो नारायणी सृष्टि है? अरे भाई नारायणी सृष्टि ये वेदांत है, पौराणिक प्रक्रिया छोड़िए। पौराणिक प्रक्रिया में तो किसी शिव पुराण में शिव, ब्रह्मा जी ने अविद्या की निर्मित में, अरे भाई वो पुराण में विस्तार से बताते हैं, साधारण व्यक्ति के लिए बताते हैं। वेदांत में थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं वही बात। थोड़ा प्रक्रिया में वही संक्षेप और विस्तार दो चीजें हैं। वेदांत में तो संक्षिप्त में बताएंगे। तो हाँ देखिए, ईशन आदि शक्ति से जो युक्त है जगत के अधिष्ठाता, उनकी आज्ञा से, मतलब इच्छा पूर्वक सर्जन इच्छा रूपया, विचार पूर्वक जो, क्योंकि पूर्व सृष्टि क्रम की पर्यालोचना करेंगे, तो विचार पूर्वक जो सर्जन इच्छा है, इच्छा रूपया, जो कि निमित्त कारण है। बिना इच्छा के वजह से कोई जानाति इच्छति यतते करोति, लोक में नियम है, पहले ज्ञान होगा, फिर इच्छा होगी, फिर व्यक्ति यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा। इसलिए पहले इच्छा उपाधि में इच्छा हुई, तद इच्छता, फिर बहुश्याम प्रजाएय, तो ज्ञान हुआ, तद इच्छता हुआ, वो इक्षण हुआ ज्ञान, और बहुश्याम प्रजाएय इच्छा हो गई, और वो तत् मनो अकुरुता, ये सब बनाया, ये प्रयत्न, ये सब तो तीनों वेदांत परिभाषा में दिखाए हैं। ये है ना, तीनों बातें वहाँ दिखा दिए। तो जो है उससे इच्छा पूर्वक सर्जन इच्छा रूप निमित्त कारण भूतया, निमित्त कारण के द्वारा, यही आज्ञा है। वेदादि पृथिव्यंतानि पंचभूतानि जगिरे, आकाश आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पांचों भूतों की उत्पत्ति हुई। प्रादुर्भूतानि, ये पंचभूतानि जगिरे मतलब प्रादुर्भूतानि उत्पन्नानि इत्यर्थ, उत्पन्न हो गए। देखिए हो गया उत्पन्नानि इत्यर्थ। आगे भूत सृष्टि में अभिधाय, भौतिक सृष्टि में अभिदधान, भूतों की सृष्टि का कथन करके। अब भूतों का कार्य है, उसे क्या कहेंगे? भौतिक। भाई पांचों भूतों से नाना प्रकार के शरीर बने, पहले तो इंद्रिय आदि बनेंगे, ये सब भूतों का कार्य होने से भौतिक है। तो भूतों की सृष्टि का कथन करके भूतानाम इमे इति भौतिका, ठक आदि प्रत्यय कर देंगे, ठक ठाए कोई प्रत्यय कर दो, तो भूतानाम इमे इति भौतिका, भूतों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? भौतिक पदार्थ। उस भौतिक सृष्टि का अभिदधान कथन करते हुए, पहले भूत सृष्टि का कथन करके भौतिक सृष्टि का कथन करते हुए, आदौ ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि माह, सबसे पहले ज्ञानेन्द्रिय की सृष्टि को कहते हैं। पंच ज्ञान इंद्रियों की सृष्टि कैसे हो गई, इसको 19वें नंबर के श्लोक में दिखा रहे हैं। सत्वांश ही पंचभिस्तेषां, सत्वांशे पंचभिस्तेषां, क्रमाधीन्द्रिय पंचकम, क्रमाधीन्द्रिय पंचकम, श्रोत्रत्वगक्षिरसन, श्रोत्रत्वगक्षिरसन, घ्राणाख्यमुपजायते, घ्राणाख्यमुपजायते। सत्वांशे पंचभिस्तेषां, क्रमाधीन्द्रिय पंचकम, श्रोत्रत्वगक्षिरसन,
घ्राणाख्यमुपजायते। सत्वांशे पंचभिः तेषां पंचभिः तेषां वियदादीनां। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वे जो है वियदादि अपंचीकृत उत्पन्न हुए हैं, तो उनके जो सात्विक अंश है, उन पांचों भूतों में जो सात्विक अंश है, उन सात्विक अंश के द्वारा क्रम से ज्ञान इंद्र धी इंद्री, तेषाम धी यानी कि बुद्धि ज्ञान ज्ञान इंद्री, तेषाम वियदादि नाम आकाशयदि नाम पंचभी सत्वांश, उन पांचों भूतों पांचों आकाश आदि भूतों के पांचों सात्विक अंश है, अलग अलग सबका अपना अपना सात्विक अंश है, उनसे क्रम से धीन्द्रिय पंचकम ज्ञान इंद्रिय पंचक की उत्पत्ति हुई। मतलब आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र इंद्री, वायु के सात्विक अंश से त्वग इंद्री, तेज के सात्विक अंश से अक्षी चक्षुर इंद्री, और जल के सात्विक अंश से रसन इंद्री, और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण यानी नासिका। तो श्रोत्र त्वग अक्षी रसन घ्राणाः आख्या यस्य कस्य इंद्रिय पंचकस्य तद इंद्रिय पंचकम श्रोत्र त्वग अक्षी रसन घ्राणाख्यम। श्रोत्र यानी कान, त्वग त्वग इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, अक्षी चक्षु, रसन रसना इंद्रिय जीवा जो ज्ञान इंद्रिय, और घ्राण नासिका। इस संज्ञक आख्यानी संज्ञा इस नाम वाली पांच इंद्रियों का पंचक, पांच का समुदाय, पांच इंद्रिया क्रम से इन पांचों भूतों के सात्विक अंश से उत्पन्न उपजायते उत्पद्यन्ते उत्पद्यते एक वचन लेना, क्योंकि इंद्रिय पंचकम एक वचन है। इन पांचों का समुदाय उत्पन्न होता है। टीका में देख लीजिए, सत्वांश रीति तेषां वेदादीनां पंचभी सत्वांश, वो जो आकाश आदि के पांच सात्विक अंश है, यानी सत्व गुण भाग, सत्व गुण भाग के द्वारा उपादान भूत, उपादान स्वरूप है जो सत्व गुण भाग, उसके द्वारा श्रोत्र त्वग अक्षी रसन घ्राणाख्यम धी इंद्रिय पंचकम। श्रोत्र त्वग अक्षी रसन और घ्राण संज्ञक बुद्धि इंद्रिय पंचकम, धी इंद्रिय पंचकम, धी इंद्रियाणि ज्ञान इंद्रियाणि, धी यानी ज्ञान, बुद्धि बुद्धि इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, तो ज्ञान इंद्रियाणि तेषाम पंचकम, उनका जो पांच का समुदाय, तो क्रम से ये उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब एकैक भूत सत्वांशात् एकैकम इंद्रियम जायते इत्यर्थ। एक एक भूत के सात्विक अंश से एक एक इंद्रिय उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि कोई किसी से भी मान लो क्या बिगड़ता है, ऐसा नहीं मान लेना है। अलग अलग भूतों के सात्विक अंश से अलग अलग इंद्रिय क्रम से उत्पन्न हो गई, उसी क्रम से समझना, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। सत्वांशानां प्रत्येकम असाधारण कार्याणि अभिधाय, पांचों के सत्वांश के प्रत्येकम अलग अलग एक एक की जो है असाधारण कारण, असाधारण कोई साधारण नहीं, असाधारण कारण मिल करके बनाए तो साधारण, असाधारण कार्य, असाधारण कार्य है, मिल करके सब बनाए तो साधारण कार्य हो जाएगा, और अलग अलग बनाए तो असाधारण कार्य हो गए। तो सत्वांश का प्रत्येक अलग अलग जो है, प्रत्येक भूत के सत्वांश के अलग अलग असाधारण कार्य को दिखा करके अभिधाय कथन करके सर्वेषां साधारणम कार्यमाह, पांचों भूतों के सात्विक अंश का जो साधारण कार्य है, मिल करके किस कार्य को बताते हैं, बनाते हैं, उस कार्य को यहाँ पे अब दिखा रहे हैं। देख लीजिए 20वां श्लोक। तैरंतःकरणं सर्वैर् तैरंतःकरणं सर्वैर् वृत्तिभेदेन तद्विधा वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्श रूपं स्याद् मनोविमर्शं रूपं स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका तैरंतःकरणं सर्वैर् वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्श रूपं स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। तैर अंतःकरणम सर्वै, तै सर्वै अंतःकरणम, इन पांचों भूतों के सात्विक अंश से क्या बन जाता है, अंतःकरण बन जाता है।
है ना, अंतःकरण हो गया। और वृत्ति भेदे न तद्विधा, वृत्ति के भेद से अंतःकरण दो हो गया, दो प्रकार का। अंतःकरण तो एक ही है किंतु उसकी वृत्तियाँ दो है, संशय वृत्ति, संशयात्मिका वृत्ति, निश्चयात्मिका वृत्ति। मनोबुद्धि अहंकारम अहंकारस चित्तम करणम आंतरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम विषयाई में वेदांत परिभाषा में भी श्लोक दिखाए हैं। मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चार वृत्तियाँ है, उसी का अंतर्भाव कर देंगे इसी में, मतलब क्रम से करना है। संशयो निश्चयो गर्व, मन की वृत्ति है संशय करना, जाओ न जाओ, करना है कि नहीं करना है, संशय। और निश्चय बुद्धि की हाँ जाना ही है, करना ही है, ध्यान करना ही है, पढ़ना ही है, जाना ही है। ये जो निश्चयात्मिका वृत्ति हो गई, किसकी? बुद्धि की। निश्चयात्मिका वृत्ति रूपा बुद्धि हो गई। और अहंकार, अभिमान करना, मैं एक जाता हूँ, खाता हूँ, ये हूँ, मैं हूँ, है ना, अभिमान करेगा जो अभिमान, गर्व करने वाला। और चित्त हो गया स्मरणात्मक, स्मरण करने वाला, मैं वहाँ गया था, कल गया था, कहीं ऐसी वो मेरी माँ थी, वो मेरे पिता थे, ये जो स्मरण कर रहा है, ये स्मरणात्मिका वृत्ति हो गई चित्त की। अब अहंकार का अंतर्भाव कर लीजिए मन में, और चित्त का अंतर्भाव करिए बुद्धि में, इस तरह से दो ही बच गया। तो मनोविमर्श रूपम स्यात्, मन विमर्श रूप, संशय, संशयात्मक, संशय वृत्ति रूप है, संशयात्मिका वृत्ति उसका स्वरूप है, इसलिए विमर्श संशय स्वरूप वाला हो गया मन। और स्यात्, बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका, और बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका वृत्ति वाली है। टीका में देख लीजिए, तय रीति तय स सत्वांशय सर्वै, वो सभी सत्वांशों के द्वारा, उन सभी सत्वांशों के साथ संभूय वर्तमान है, मिल करके जो वर्तमान है सात्विक अंश, उनके द्वारा, यानी पांचों भूतों के सात्विक अंश को मिला करके, जैसे लोक में भी जो है सब्जी अलग अलग बनाए, कभी सब्जी मिला करके बना देते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी उन पांचों भूतों के सात्विक अंश को मिला करके जो अंतःकरणम, अंतःकरण नाम का द्रव्य उत्पन्न होता है। मनोबुद्धि उपादान भूतम द्रव्यम उपजायते, मन और बुद्धि का उपादान रूपी जो द्रव्य है, मन बुद्धि का उपादान कैसे कहेंगे? मन बुद्धि के उपादान अंतःकरण को कैसे कहेंगे? क्योंकि जो वृत्ति है ना, अंतःकरण का परिणाम, जैसे मृत्तिका का परिणाम है घट, तो घट का उपादान हो गया कौन? मृत्तिका। और ये जो निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि है, संशयात्मिका वृत्ति मन है, तो वृत्ति तो अंतःकरण का परिणाम है ना। इसलिए मन और बुद्धि यानी निश्चयात्मिका वृत्ति और संशयात्मिका वृत्ति, इसका उपादान हो गया, परिणामी द्रव्य हो गया अंतःकरण, इसलिए यहाँ उपादान कारण बता दिए। तो अंतःकरण जो कि मनोबुद्धि उपादान भूतम, मन और बुद्धि का उपादान स्वरूप है ऐसा द्रव्य, इन पांचों सात्विक अंश के द्वारा उपजायते इति अनुसंगः, ऐसा अनुसंग कर लेना, पास में है उसको लाके जोड़ लेना। अनुसंग जो है उपजायते पिछले श्लोक में अंतिम में है, उसी को यहाँ भी जोड़ लेना। तस्य अवांतर भेदम सनिमित्तम, तो अंतःकरण के अवांतर भेद, दो भेद यहाँ बता रहे, निमित्त के सहित। क्या निमित्त है? किस निमित्त को लेकर के मन कहा जाता है, किस निमित्त को लेकर के बुद्धि कही जाती है, तो निमित्त के सहित अवांतर भेद को दिखा रहे। वृत्ति, वृत्ति थी सर्व, वृत्ति भेदेन, वृत्ति भेद से दो है, वो दो हो गया वही अंतःकरण। तद अंतःकरण वृत्ति भेदेन, वृत्ति क्या है? परिणाम, परिणाम भेदेन, अंतःकरण का परिणाम है वृत्ति। उस वृत्ति के भेद से, परिणाम के भेद से द्विधा यानी द्विप्रकारम भवति, दो प्रकार का अंतःकरण होता है। वृत्ति भेदमेव दर्शयति, वृत्ति भेद को ही दिखा रहे हैं। मन इति मनो विमर्श रूपम स्यात्, विमर्श रूपम इति विमर्श यानी संशयात्मिका वृत्ति, विमर्श का अर्थ लेना संशय रूपा वृत्ति। सा स्वरूपम यस्य, वही संशयात्मिका वृत्ति ही स्वरूप है जिस मन का, वह मन हो गया विमर्श रूपम, विमर्श यानी संशयात्मिका वृत्ति, वही है रूप यानी स्वरूप जिसका, वह हो गया विमर्श रूप वाला हो गया मन, तन मन से। और निश्चयात्मिका में निश्चयो अध्यवसाय, अध्यवसाय यानी निश्चय, निश्चय यानी अध्यवसाय। स आत्मा, वही है आत्मा यानी स्वरूपम यस्य, जिसका स्वरूप है। स
सा निश्चयात्मिका वृत्ति, वह वृत्ति हो गई क्या? निश्चयात्मिका वृत्ति। और निश्चयात्मिका वृत्ति रूपा कौन हो गई? बुद्धि। इस तरह से यहाँ पे सात्विक अंश को लेकर के साधारण कार्य क्या हो गया? अंतःकरण। और पृथक पृथक कार्य हो गए पंच ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र त्वग अक्षी रसन घ्राण संज्ञक, जो पंच ज्ञानेन्द्रिय। तो इस तरह से साधारण और असाधारण कार्य को दिखा दिए। अब राजस अंश से क्या क्या होते हैं, साधारण असाधारण, इसको जो है आएगा आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।